हेलो दोस्तों, सीजीपीएससी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रैंकिंग के थ्योरी और उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए थे। आज हम देखते हैं दिशा और दूरी, डिस्टेंस और डायरेक्शन। तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं? इसमें क्वेश्चन दो प्रकार के पूछे जाते हैं। एक तो जो होता है कि हमें कुछ डिस्टेंस दे दिया होता है कि एक व्यक्ति यहाँ से इतनी दूरी तय करके दूसरी दिशा में गया और हमें उसकी प्रारंभिक स्थिति से दूरी निकालनी होती है। या दूसरा इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई व्यक्ति जो है पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ किया, इसके बाद वह बाएं मुड़ रहा है, फिर दाएं मुड़ रहा है और फिर अपने वह किस दिशा में उसका फेस करके खड़ा हुआ है। इस प्रकार से हमें इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इसमें देखते हैं कि इसमें सबसे पहले तो बेसिक से इसमें देखना चालू करते हैं। तो इसमें हम डायरेक्शन देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि कौन सी दिशा में क्या क्या हम बनाते हैं। सबसे पहले क्या, नॉर्थ को ऊपर बनाते हैं, साउथ को नीचे, ईस्ट को राइट साइड में और वेस्ट को लेफ्ट साइड में। ये क्या हो गया पूर्व, ये क्या हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। इस प्रकार से हम दिशाओं को निरूपित करते हैं। इसके अलावा और जो होता है उसे हम देख सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे इन दोनों के सेंटर में है, इसलिए क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ये क्या हो जाएगा उत्तर पूर्व। यहाँ पे क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट। ये क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। इसी प्रकार यहाँ पे जब देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, और यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। इस प्रकार से आठों दिशाओं को हम निरूपित कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि जब दो दिशा जैसे नॉर्थ और ईस्ट, इनके बीच का कोण जो होता है ये क्या होता है 90 डिग्री होता है। ये क्या होता है 90 डिग्री होता है। ये हमें याद रखना है। अब इसमें एक और देखते हैं कि डायरेक्शन से रिलेटेड हम इसमें एक और बेसिक चीज है, वो है इसकी दिशाओं में मुड़ना। जैसे एक होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इसको बोलेंगे दक्षिणावर्त। ये क्या हो जाएगा दक्षिणावर्त दिशा में। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन में घूमती है उसे क्या कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में घूमना क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज। और दक्षिणावर्त से हम देख सकते हैं क्या है दक्षिण की दिशा की ओर, अर्थात नीचे की ओर जब ऐसे घूम के जाता है उसको क्या बोलेंगे हम दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज बोलेंगे। इसी प्रकार इसी में अगला है वो है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसे क्या कहेंगे वामावर्त। इसे हिंदी में क्या करके वामावर्त करके दिया गया होगा। इसमें क्या होता है जब घड़ी की सुई की दिशा के उल्टी दिशा में जब घूमती है, घड़ी की सुई की दिशा कौन सी होती है ये इस तरीके से होती है, और जब उसकी उल्टी दिशा में जब घूमती है उसको क्या बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। उसे क्या कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। इसी में एक एग्जांपल लिखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है राम, वह पहले क्या है पूर्व दिशा की ओर खड़ा है, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। उसके बाद वह यहाँ पे खड़ा है। इसके बाद फिर क्या है वह कुछ दूरी पूर्व दिशा में चलता है। उसके बाद वो क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ता है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ता है, इसका अर्थ क्या है वह नीचे की तरफ मुड़ रहा है, वो नीचे की तरफ मुड़ रहा है। इसके बाद फिर बोला जा रहा है कि वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ रहा है। तो घड़ी की सुई की दिशा ऐसे घूमती है तो एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे तो ये इस साइड घूमेगी। कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा ये इस साइड में घूमेगी। तो इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसके बाद फिर ये क्या है कि इस डायरेक्शन पे जा रहा है। इसके बाद फिर क्या है ये फिर क्या बोल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये ऊपर की तरफ घूम रहा है। तो ये क्या हो गया ये इस साइड आ जाएगा। तो अब पता करेंगे कि इसका जो फेस है ये कौन से डायरेक्शन पे करके खड़ा है। तो हम जानते हैं कि जो ऊपर होता है वो कौन सा होता है नॉर्थ होता है। तो इसका फेस कौन सा है नॉर्थ की तरफ ये फेस करके खड़ा हुआ है। इस प्रकार से हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे। इसी में अब दूरी निकालने के लिए इसी में जब दूरी निकालते हैं तो इसका एक बेसिक चीज है जो देखते हैं इसमें, वह है पाइथागोरस प्रमेय।
क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें क्या होता है, जब एक समकोण त्रिभुज दिया होता है तो उस पे जब दो भुजाएं, जब एक भुजा पर दूसरी भुजा लंब होती है तो उस पे क्या होता है, हम उसमें डायरेक्शन, उसकी डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं यहाँ से। इस प्रकार से एक त्रिभुज दिया गया है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है, इसकी दूरी, इसकी जो लंबाई है ये a है, इसकी लंबाई b है और ये हमें निकालना है, तो हम इसमें देखते हैं कि जो x है वो क्या होगा, जो x स्क्वायर होगा, जो ये कर्ण बोलते हैं इसे, कर्ण की जो लंबाई का स्क्वायर होगा वो आधार और लंब की, आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी √a² प्लस b²। इस प्रकार से हम इसकी लंबाई को निकाल सकते हैं। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं कि इसका प्रयोग हमारे डिस्टेंस और डायरेक्शन में कहाँ पे होगा। हम देखते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति राम है, वो क्या कर रहा है कि वह वेस्ट की दिशा में क्या कर रहा है कि 8 मीटर वेस्ट की दिशा में चला। उसके बाद क्या है, वह नॉर्थ साइड में कितनी 6 मीटर, उतने 6 मीटर की दूरी तय किया। तो जो इसकी दूरी है ये अपने प्रारंभिक स्थान से, जो उसका अभी जो स्थान है, वर्तमान में जो स्थान है और प्रारंभिक में जो स्थान था, प्रारंभिक में स्थान क्या था उसका O था और ये स्थान क्या मान लेते हैं B है। तो जो OB का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, तो हम जान सकते हैं, यहाँ से हम देखें जैसे फॉर्मूला, वहां से निकाल सकते हैं कि OB जो होगा वो क्या होगा, 6² प्लस 8² का अंडर रूट इसके बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि 6² कितना होता है 36, 8² होता है 64 और ये हो गया 100 और इसका अंडर रूट जब निकालेंगे 100 का तो वो हो जाएगा 10। तो जो OB होगा वो क्या होगा 10 मीटर। तो जो राम है, राम अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर खड़ा हुआ है, 10 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। इस प्रकार से हम उसके डिस्टेंस निकालते हैं। तो अब हम इसमें कुछ ट्रिक देखते हैं, इसको इजीली कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं इसमें जो इसके दिशा से रिलेटेड है, उस पे क्या है ट्रिक देखते हैं, इसको कैसे इजीली सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि एक व्यक्ति है रमेश एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, बाईं ओर जा रहा है, जो क्या है अपनी बाईं ओर जा रहा है। ये हमारे क्या हो गया, सबसे पहले तो हम डायरेक्शन के लिए इसको बना के रख लेते हैं, हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इस प्रकार से हम इसको डायरेक्शन बना के रख लेते हैं। अब क्या है, जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो इन दोनों के बीच का कोण होता है वो क्या होता है 90 डिग्री होता है। और जैसे हम देखते हैं कि रमेश क्या है, रमेश पूर्व की ओर क्या है मुंह करके खड़ा हुआ है, वो रमेश जो है पूर्व की ओर फेस कर रहा है। इसके बाद क्या है कि वह 90 डिग्री क्या है लेफ्ट साइड मुड़ रहा है। 90 डिग्री कौन सी साइड मुड़ा, लेफ्ट साइड। तो ये इधर जाते हुए ये कौन सी साइड मुड़ जाएगा, लेफ्ट साइड, मतलब इस साइड मुड़ जाएगा। ये इस साइड क्या है मुड़ जाएगा। 90 डिग्री का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ की साइड पे। इसके बाद क्या है कि देखते हैं हम, फिर यह क्या है, फिर 90 डिग्री अगर लेफ्ट साइड मुड़ रहा है, फिर 90 डिग्री लेफ्ट साइड मुड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये कि ये जो 90 है और ये जो 90 है ये दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। हम देखते हैं जैसे कि यहाँ पे क्या है, इसका डायरेक्शन क्या हो गया, ये वेस्ट हो गया। पहले कौन से डायरेक्शन में था, ये ईस्ट के डायरेक्शन में था। और जब 2 बार 90 हुआ, 2 बार जब बाईं ओर मुड़ा हो तो क्या हो गया, वो 90 + 90 होके क्या हो गया 180 हो गया। तो जब ये साउथ, ये क्या पहले ईस्ट में था और ईस्ट के जब 180 देखेंगे तो 180 क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 180। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वेस्ट की तरफ आ जाएगा। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेस्ट की तरफ आ जाएगा। इसको हम इजी तरीके से देखते हैं। जैसे कि क्या है, पहले देखे कि वो ईस्ट की तरफ जा रहा था, फिर एक बार क्या हुआ वो लेफ्ट मुड़ा, एक बार क्या है वो लेफ्ट की ओर मुड़ा। उसके बाद फिर क्या है, फिर वो क्या है लेफ्ट की ओर मुड़ा, फिर क्या वो लेफ्ट की ओर मुड़ा। तो 2 बार जब लेफ्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वो
तो जब ये 2L हो गया और 1L जब एक बार लेफ्ट मुड़ेगा, इसका मतलब यही है कि वो 90 डिग्री ही मुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 2 × 90, तो ये हो जाएगा 180। यहाँ से फिर हम निकाल सकते हैं कि 180 कैसे, जब पहले वो ईस्ट की तरफ है तो 180 उसका क्या होगा, वेस्ट की तरफ होगा। इसमें और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कोई एक व्यक्ति है जो प्रारंभ में क्या है, पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, फिर वह पहले बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। तो वह अब पहले क्या है, बाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर दाईं ओर मुड़ा। तो अब उसका फेस जो है कौन सी तरफ है, इसका जो फेस है वो कौन सी तरफ है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम तो सबसे पहले एक जो इस वाले तरीके से पहले करके देखते हैं। इसमें क्या है कि जो व्यक्ति है ये पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, पूर्व दिशा की ओर। फिर क्या है, ये बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड कौन सा हो जाएगा, इसके लेफ्ट मतलब ऊपर की ओर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इधर आ गया। उसके बाद फिर क्या है, फिर बाईं ओर, फिर लेफ्ट साइड, तो ऊपर है तो लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड इधर। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, राइट साइड। तो इसका राइट साइड कौन सी ओर हो जाएगा, जब ये इधर है तो इसका राइट कौन हो जाएगा, इधर, तो ऊपर की ओर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर। इस प्रकार से इसका डायरेक्शन हो गया। तो हम इसमें देख सकते हैं कि ऊपर कौन सा होता है, नॉर्थ होता है। ऊपर कौन सा होता है, नॉर्थ होता है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि इसका फेस कौन सी साइड होगा, नॉर्थ के साइड होगा। कौन सी साइड होगा, नॉर्थ की साइड होगा। अभी हम इसको इजी तरीके में करके देखते हैं। जैसे पहले क्या है, ये बाईं ओर मुड़ा, तो पहले क्या लिखते देखते हैं, लेफ्ट। फिर क्या है, फिर कौन सी साइड मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर लेफ्ट, फिर क्या मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा, तो फिर क्या हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार जब लेफ्ट राइट एक बार आए तो उसको हम क्या करते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। जब लेफ्ट राइट दोनों एक बार आए तो उनको क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे। तो इसमें कौन सा हो गया, लेफ्ट आ गया सिर्फ, और एक लेफ्ट का मतलब हम क्या समझे थे कि वो 90 डिग्री होता है। एक लेफ्ट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो जब वो प्रारंभ में कौन से पूर्व दिशा में था और फिर वो क्या है 90 डिग्री, लेफ्ट में 90 डिग्री। तो लेफ्ट में 90 डिग्री कौन सा जगह, पूर्व में है, और उसके लेफ्ट में 90 डिग्री कौन सा हो गया, नॉर्थ हो गया। तो यहाँ से हम सीधा निकाल सकते हैं कि इसका डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में। जैसे कि अगर इसमें दे दिया जाए कि पहले कोई व्यक्ति दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर, फिर उसके बाद फिर दाईं ओर, और फिर दाईं ओर, और फिर बाईं ओर। तो इसको हम इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इजी तरीके से देखिए कैसे करेंगे, पहले राइट, फिर राइट, फिर राइट, फिर लेफ्ट। और जैसे कि हमने सीखा है क्या है कि लेफ्ट और राइट एक बार आए तो उसे क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। फिर हमारे पास क्या बचा, 2 राइट बचा। जैसे अगर उसका प्रारंभ में क्या है, जो डायरेक्शन है वो ईस्ट के साइड था, पहले क्या है ईस्ट के साइड था, तो 2 राइट के बाद क्या हो जाएगा, राइट 2 बार आया तो एक बार का क्या होता है 90 डिग्री, तो 2 बार का क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो ईस्ट से 180 डिग्री का मतलब ईस्ट से 180 डिग्री राइट देखेंगे तो कहाँ जाएगा, वापस वेस्ट में, तो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये ईस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका लास्ट में क्या हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। इसको हम इसमें बना के समझ सकते हैं। जैसे ईस्ट में है, यहाँ से हम क्या है राइट साइड ले रहे हैं तो इधर आ गया, फिर राइट ले रहा है तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, फिर राइट ले रहा है तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, और फिर क्या है लेफ्ट ले रहा है, फिर क्या कर रहा है, लेफ्ट ले रहा है तो वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कौन से इसका फाइनल जो लास्ट डायरेक्शन है वो कौन सा है, वो वेस्ट का है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ये वेस्ट का है। इस प्रकार से हम इस ट्रिक से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बेसिक में एक लास्ट और बचा है, वो है सूर्योदय और सूर्यास्त से रिलेटेड इसमें कि कैसा होता है कि अगर हम सूर्योदय के समय जब मुख हम पूर्व की तरफ रख के देखते हैं तो हमारी परछाई कौन सी दिशा में बनेगी। तो ये परछाई से रिलेटेड जो है वो हमें एक बार देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं सूर्योदय के समय। सूर्योदय के समय तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि क्या है कि इसमें मुख कि हम कौन से साइड फेस करके खड़े हो रहे हैं, और उसके बाद फिर हमारी परछाई
कौन सी साइड बन रही है, ये हम देखते हैं। तो सबसे हम पहले चारों दिशाओं में लिख लेते हैं। सबसे पहले है पूर्व, फिर पश्चिम, फिर उत्तर, फिर दक्षिण। इन चारों दिशाओं में हम देखते हैं इसमें कौन सी दिशा में मुख करके खड़े होने पर क्या होगा। हम सबसे पहले देखते हैं जो एक डायरेक्शन बना लेते हैं, वो है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब हम देखते हैं कि सूर्योदय के समय सूर्य कहाँ से उदित होता है, वो है ईस्ट से। तो जब ईस्ट से जब सूर्य उदित हो रहा है तो हम जानते हैं कि अगर जिधर से सूरज आ रहा है उस साइड अगर हम खड़े हैं तो परछाई कहाँ पड़ेगी, पीछे पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या है, पूर्व की ओर अगर हम फेस करके खड़े हों और सामने से अगर सूर्य आ रहा है, सूर्य की रोशनी आ रही है, तो कहाँ हमारी परछाई कहाँ बनेगी, पीछे बनेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पीछे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीछे। इसी प्रकार पश्चिम में, अगर हम पश्चिम में इधर इस साइड मुंह करके खड़े हों और रोशनी कहाँ है, पूर्व से आ रही है, जब इधर खड़े हों और रोशनी आ रही है, हमारा फेस कहाँ है, वेस्ट साइड है, हमारा फेस कहाँ है, पश्चिम की साइड है, पश्चिम की साइड हमारा फेस है। अगर पश्चिम की साइड हमारा फेस है और क्या है कि अगर यहाँ से लाइट आ रही है तो हमारा जो परछाई है वो कहाँ बनेगा, आगे बनेगा, हमारे मुख के आगे ही बनेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आगे हो जाएगा, परछाई कहाँ बनेगी, आगे बनेगी। उत्तर, हम देखते हैं कि अगर पूर्व से अगर क्या है कि सूर्य उदित हो रहा है, पूर्व से क्या है, रोशनी आ रही है, और हम कहाँ है, नॉर्थ के साइड में, ऊपर में क्या है, ऊपर की ओर, उत्तर की ओर फेस करके खड़े हैं, तो हमारा जो परछाई है वो कहाँ बनेगा, अगर हम यहाँ से रोशनी आ रही है और हम इधर नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हैं तो हमारी परछाई कौन सी बनेगी, इस साइड बनेगी। तो ये कौन सी साइड होगा, ये हमारे लेफ्ट साइड होगा। तो ये कौन सी ओर हो जाएगा, बाईं ओर। कौन सी ओर हो जाएगा, बाईं ओर। इसी प्रकार दक्षिण में देखते हैं, अगर हम दक्षिण की तरफ फेस कर खड़े हैं, नीचे की तरफ, और उसके बाद फिर इधर से पूर्व के साइड से रोशनी आ रही है तो हमारी जो परछाई है वो इस साइड बनेगी। तो अगर फेस नीचे की तरफ है और जो परछाई है वो कौन सी साइड बनेगी, इस साइड बन रही है, तो ये कौन सी साइड हो जाएगा, अगर साउथ के रेस्पेक्ट में देखें तो वो हो जाएगा राइट साइड। तो यहाँ पे कौन सी साइड हो जाएगा, ये दाईं ओर। इस प्रकार ये कौन सी हो जाएगा, दाईं ओर। इसी से रिलेटेड हम अब क्या देखते हैं, सूर्यास्त के समय। ये क्या हो गया, सूर्योदय के समय, और यहाँ पे देख सकते हैं सूर्यास्त के समय। ये क्या हो जाएगा, सूर्यास्त के समय। सूर्यास्त के समय देखते हैं कि परछाई कहाँ बनेगी। अगर पूर्व की तरफ फेस करके खड़े हो तो हम जानते हैं कि सूर्यास्त कहाँ से होता है, सूर्यास्त होता है पश्चिम से। तो पश्चिम में जब सूर्यास्त हो रहा है तो रोशनी कौन सी साइड होगी, इस साइड होगी। कौन सी साइड होगी, जब सूर्य यहाँ से अस्त हो रहा है तो क्या होगा, इधर से रोशनी आएगी, और जब हम पूर्व की तरफ फेस करके खड़े हैं और पीछे से जब रोशनी आ रही है तो हमारी जो परछाई वो कहाँ बनेगी, आगे बनेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आगे। इसी प्रकार देखते हैं कि पश्चिम, अगर पश्चिम की ओर फेस करके खड़े हैं और सूर्यास्त इसी ओर ही हो रहा है, जिस प्रकार हम पश्चिम की ओर फेस करके खड़े हैं और सूर्यास्त कहाँ है, यहीं से हो रहा है, तो हमारी जो परछाई है वो कहाँ बनेगी, पीछे बनेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। और उत्तर, अब देखते हैं कि उत्तर की ओर अगर रोशनी कहाँ से आ रही है, लेफ्ट साइड से आ रही है, मतलब पश्चिम से आ रही है, और हमारा फेस कहाँ है, नॉर्थ साइड है, तो हमारी जो परछाई है वो इस साइड बनेगी, और जो इधर बनेगी वो हमारे कौन सा हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, दाईं ओर। कौन से हो जाएगा, दाईं ओर। इसी प्रकार अब दक्षिण में देखते हैं कि अगर जब दक्षिण में क्या है, अगर हम दक्षिण की ओर फेस करके खड़े हैं और हमारी परछाई जो है वो कहाँ से आ रही है, वेस्ट साइड से आ रही है, लेफ्ट साइड से आ रही है, और वो क्या है, वेस्ट साइड है। तो हमारी परछाई जो है वो कहाँ बनेगी, हमारे कौन सी साइड बनेगी, लेफ्ट साइड में बनेगी। कहाँ बनेगी, हमारे लेफ्ट साइड में बनेगी। तो हो जाएगा बाईं ओर। अगर साउथ की ओर फेस करके खड़े हैं और रोशनी कहाँ से आ रही है, वेस्ट साइड से आ रही है, तो हम इसकी परछाई कहाँ बनेगी, इस साइड बनेगी। और ये अगर फेस इसका कहाँ है, नीचे की ओर है, तो ये इसका कौन सा साइड हो जाएगा, वो लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बाईं ओर हो जाएगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राम जो है वो सूर्योदय के समय
सूर्योदय के समय किसी ओर निकला है तो उसका परछाई जो है लेफ्ट में है या राइट में पड़ रहा है, तो उस हिसाब से हम निकाल सकते हैं कि वो कौन सी दिशा की ओर जा रहा है। इस प्रकार से हम उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो उन्हें लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन कर लीजिए।